Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to start with personality. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनालिटी की जो डेफिनेशन है, जो कंसेप्ट है, उसको हमने डिस्कस किया था और यहाँ पे हमने जो 16 डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको देखा था और प्रीवियस वीडियो में हमने बिग 5 ट्रेट्स मॉडल को डिस्कस किया था। तो आई होप आप पर्सनालिटी से रिलेटेड इन टॉपिक्स को समझ गए होंगे एंड वी आर रेडी टू मूव अहेड। So before we dive into the topic, let me tell you that if you are preparing for UGC NET Commerce, PGT Commerce or for Delhi University examinations, then these videos are useful for you. And if you want to know more about our courses, then you can contact with the given number or you can download the Vishnu Economic School app. So let's get started with personality. तो अब यहाँ पे हम पर्सनालिटी के जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उसको हम देख चुके हैं। हमने बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स मॉडल को भी देखा प्रीवियस वीडियो में और हमने जो 16 प्राइमरी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं उनको भी डिस्कस किया। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैनेजर्स के लिए जो अब यहाँ पे हम जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है उसमें पर्सनालिटी जो है वो इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि यहाँ पे मैनेजर्स जो हैं वो यहाँ पे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो सबॉर्डिनेट हैं उनको मैनेज कर पाएँ, एफिशिएंट मैनेजमेंट को परफॉर्म कर पाएँ। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्सनालिटी की स्टडी है वो यहाँ पे मैनेजर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है कि यहाँ पे मैनेजर्स अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई एक पर्सन जो है वो कोई एक सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो कैरी कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे मैनेज करना है और यहाँ पे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम यही देखेंगे कि मैनेजर्स के लिए कैसे पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है एम्प्लॉयज़ के वो यहाँ पे हेल्पफुल हो सकते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट के अंदर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पर्सनालिटी को हम देखेंगे फॉर मैनेजर्स। तो अब यहाँ पे हमने एचआरएम में देखा था कि यहाँ पे हमें जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब पे अपॉइंट करना होता है एट द राइट टाइम। तो अब यहाँ पे इसी में हम यहाँ पे फर्स्ट एप्लीकेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे ये राइट पर्सन ऑन राइट जॉब में हेल्प करता है, यही यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। अब आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जाम्पल में देखा था कि वहाँ पे बिग 5 ट्रेट्स मॉडल के अंदर जो एक्स्ट्रा वर्जन का ट्रेट है उसमें हमने देखा था कि जो पर्सन जो है वो एक्स्ट्रा वर्ट होते हैं वो सूटेबल होते हैं एचआर जॉब्स के लिए और मार्केटिंग जॉब्स के लिए या सेल्स की जॉब्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे उनका पब्लिक डीलिंग होता है, उनको डिफरेंट पर्सन से इंटरैक्ट करना होता है, उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है उनसे कॉन्वर्जेशंस करके। तो इसीलिए यहाँ पे राइट पर्सन को हमें राइट जॉब पे अपॉइंट करने में हेल्पफुल होते हैं यहाँ पे जो पर्सनालिटी होगी वो। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा है कि यहाँ पे 2 एम्प्लॉयज़ अगर हैं और यहाँ पे ये एम्प्लॉय जो है ये एक्स्ट्रा वर्ट है और यहाँ पे सेल्स की जॉब है। तो अब क्योंकि ये एम्प्लॉय जो है वो एक्स्ट्रा वर्ड है और यहाँ पे इसको जो है वो पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, दूसरे पर्सन से कॉन्वर्जेशंस करने पड़ेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सूटेबल होगा फॉर सेल्स जॉब, जहाँ पे उसको अगर वो पर्सनल सेलिंग कर रहा है तो उस केस में वहाँ पे ये पर्सन जो है वो परफेक्ट होगा इस जॉब के लिए। तो वही हमने यहाँ पे देखा राइट पर्सन को हमें राइट जॉब पे अपॉइंट करना है, वो एक्स्ट्रा वर्ड पर्सन है जिसमें उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स होंगी उसमें ही ये होगा कि उसको कॉन्वर्जेशंस करने हैं डिफरेंट पीपल के साथ और यहाँ पे उसको हो सकता है उसके कुछ टारगेट्स हों, उसको कॉल्स पर जो है वो बात करनी पड़े यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल से। तो अब वो वहाँ पे ये टास्क जो है वो तभी परफॉर्म कर पाएगा जब वो यहाँ पे टॉकेटिव होगा, वो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कॉन्वर्जेशंस के थ्रू कि क्या कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा कन्विंसिंग भी होगा क्योंकि वो टॉकेटिव भी है। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्ड पर्सन है वो बेस्ट सूटेड होगा सेल्स की जॉब के लिए। यहाँ पे अगर वो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, पर्सनल सेलिंग कर रहा है, तो उस केस में यहाँ पे ये पर्सन जो है वो परफेक्ट होगा, राइट पर्सन होगा ऑन द राइट जॉब। और अगर यहाँ पे इसके ऑपोजिट एक इंट्रावर्ड पर्सन है तो वो यहाँ पे इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन कोई और जॉब्स हैं जैसे जिन जॉब्स में डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है उसमें यहाँ पे ये पर्सन जो है
वो सूटेबल होगा। यहाँ पे ये पर्सन जो है वो लेस टॉकेटिव होगा, लेस इंटरैक्टिव होगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट जॉब्स हैं वहाँ पर ये पर्सन जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकता है, बट ये यहाँ पे सेल्स की जो जॉब है उसके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है पर्सनालिटी की, हमने यहाँ पे इसको एग्जाम्पल में देखा कि यहाँ पे ये पर्सन जो है इसकी पर्सनालिटी को हमने आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे उसके लिए जो जॉब सूटेबल है फिर उसको वो जॉब जो है वो असाइन करा है। इसीलिए यहाँ पे यही एप्लीकेशन है मैनेजर्स के लिए पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने की, कि यहाँ पे हम राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उससे हम यहाँ पे मैच कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी स्किल्स यहाँ पे कोई पर्सन जो है वो पोजेस करता है तो उससे हम यहाँ पे इसको मैच कर सकते हैं, तभी हम यहाँ पे राइट पर्सन को राइट जॉब पर अपॉइंट कर पाएंगे। तो इसीलिए जब जॉब रिक्वायरमेंट्स के साथ जो स्किल्स हैं वो मैच करती हैं, पर्सनालिटी मैच करती है, तो फिर वो पर्सन जो है वो बेस्ट सूटेड होता है उस जॉब के लिए। तो इसमें भी यहाँ पे मैनेजर्स को हेल्प होता है। तो अब यहाँ पे और क्या हो सकता है, मोटिवेशन। अब आपको याद होगा ये भी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि अब यहाँ पे कोई एक रिवॉर्ड जो है वो यहाँ पे किसी पर्सन के लिए मोटिवेटिंग हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई दूसरा पर्सन है उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट है तो उस केस में वहाँ पे उसको सेम ही रिवॉर्ड जो है वो मोटिवेट ना करे, ना ही उसको वो मोटिवेट करेगा और ना ही डीमोटिवेट करेगा। और कोई तीसरा जो एम्प्लॉय है उसके लिए यहाँ पे वो रिवॉर्ड जो है वो डिफरेंटली वर्क करेगा, उस रिवॉर्ड को देखकर वो डीमोटिवेट हो सकता है एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ पे मोटिवेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे मैनेजर्स, पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करके। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड है और यहाँ पे 3 डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं और ये 3 डिफरेंट टीम मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट लेवल्स पर हैं। मान लेते हैं ये एम्प्लॉय 3 जो है वो यहाँ पे बाकी जो 2 एम्प्लॉयज़ हैं उनसे अपर लेवल पर है, एक पोजीशन अप है यहाँ पे एम्प्लॉय 3 की, और बाकी ये दोनों एम्प्लॉयज़ जो हैं वो लोअर लेवल पर हैं देन एम्प्लॉय 3। तो अब यहाँ पे इनके जो सुपरवाइजर होंगे या फिर सुपीरियर जो हैं वो यहाँ पे एक मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है वो देना चाहते हैं यहाँ पर इन 3 एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पे अब वो जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है लेट्स से वो 10,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब इस रिवॉर्ड से, क्योंकि अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा परफॉर्म किया होगा जिससे यहाँ पे सुपीरियर जो है वो इम्प्रेस्ड है और अब वो इन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करना चाहता है। तो अब ये जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है 10,000 रुपीज़ का, वो यहाँ पे एज मोटिवेशन वर्क कर सकता है फॉर एम्प्लॉय 1। तो एम्प्लॉय 1 जो है वो यहाँ पे मोटिवेटेड है इस रिवॉर्ड को लेकर, और एम्प्लॉय 2 जो है वो ना ही इस मॉनेटरी रिवॉर्ड से मोटिवेटेड है ना ही डीमोटिवेटेड है। और यहाँ पे जो एम्प्लॉय 3 है वो यहाँ पे इस रिवॉर्ड से डीमोटिवेटेड है। तो अब ऐसा क्यों होगा कि इस रिवॉर्ड से, इस मॉनेटरी रिवॉर्ड से जो ये एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पे ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एम्प्लॉय 1 और 2 जो है ऐसा हो सकता है कि ये न्यू एम्प्लॉयज़ होंगे, हो सकता है एम्प्लॉय 1 जो है वो न्यू एम्प्लॉय है और उसके लिए ये जो मॉनेटरी रिवॉर्ड है वो मोटिवेटिंग है, क्योंकि उसको हो सकता है फर्स्ट टाइम उसको उसकी परफॉर्मेंस के लिए कोई रिवॉर्ड मिल रहा हो, तो इसीलिए उसको जो भी रिवॉर्ड मिलता है यहाँ पर वो उससे मोटिवेटेड फील ही करता, चाहे वो मॉनेटरी रिवॉर्ड होता या फिर वो नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड होता, वो रिकॉग्निशन होता, तब भी यहाँ पे ये एम्प्लॉय 1 जो है क्योंकि वो एक न्यू एम्प्लॉय है और उसको पहले कोई रिवॉर्ड जो है वो नहीं दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड फील ही करेगा इन एनी केस, उसको चाहे मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाएगा चाहे नॉन मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाए।
अब यहाँ पे मान लेते हैं एम्प्लॉय 2 जो है वो यहाँ पे 1 to 2 ईयर्स से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर रहा है। तो इससे यहाँ पे ये पहले भी ऐसे रिवॉर्ड्स जो हैं उसको ले चुका है और इसीलिए यहाँ पे ये मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है वो उसको ना यहाँ पे डीमोटिवेट कर रहा है और ना ही उसे मोटिवेट कर रहा है। वो हमेशा से ही ऐसा परफॉर्म करता आया है जिसके लिए उसे कुछ इंसेंटिव्स जो हैं, कुछ रिवॉर्ड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये फैक्टर जो है, ये स्टिमुलस जो है उसका एम्प्लॉय 2 के लिए ये रिस्पॉन्स है कि वो ना ही मोटिवेटेड है ना ही डीमोटिवेटेड है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय 3 जो है, अब वो क्योंकि लेवल अप है फ्रॉम दीज टू एम्प्लॉयज, तो अब यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय 3 है वो डीमोटिवेटेड है इस रिवॉर्ड से, क्योंकि अब यहाँ पे इस मॉनेटरी रिवॉर्ड की जो नीड है वो उस एम्प्लॉय 3 को नहीं है, क्योंकि वो पहले भी ऐसे रिवॉर्ड्स जो हैं उनको लेता आया होगा। अब उसको यहाँ पे रिकॉग्निशन जो है वो ही मोटिवेट कर सकता है, क्योंकि वो ऐसे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जो हैं वो पहले भी अचीव कर चुका है, पहले भी उसको ऐसे मॉनेटरी रिवॉर्ड्स जो है वो मिल चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये रिवॉर्ड जो है उसको डीमोटिवेट कर रहा है, और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था रिकॉग्निशन को, कि यहाँ पे उसको कुछ रिकॉग्निशन जो है वो मिलेगा। अब ऐसा हो सकता है कि उसका कोई प्रमोशन जो है वो ड्यू हो, और इसके लिए उसको जो है वो रिकॉग्निशन की नीड है। उसको यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसको इंक्रीज करना है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स ऐसा है कि इस मॉनेटरी रिवॉर्ड से ये डीमोटिवेटेड है, इसके लिए ये रिवॉर्ड जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इसको रिकॉग्निशन दिया गया होता, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन अगर इसे मिलता, तो ये एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड फील करता। तो इसीलिए सेम ही स्टिमुलस से यहाँ पे डिफरेंट रिस्पॉन्स हो सकते हैं, और वो ये डिफर कर सकते हैं। रिस्पॉन्स जो है, जो बिहेवियर है वो डिफर कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे हमने यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज का डिफरेंट रिएक्शन देखा, डिफरेंटली बिहेव किया यहाँ पे तीनों ही एम्प्लॉयज ने। किसी एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे वो मोटिवेशन फैक्टर है, कोई यहाँ पे ना मोटिवेटेड है ना डीमोटिवेटेड है, और किसी के लिए यहाँ पे ये रिवॉर्ड जो है वो डीमोटिवेटिंग है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन जो है वो मोटिवेशन के लिए भी है, एम्प्लॉयज़ के लिए। अब यहाँ पे हम इनकी पर्सनालिटी से ये देख सकते हैं कि यहाँ पे वो एम्प्लॉय जो है वो किस से मोटिवेट होगा। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय 3 जो है वो एम्बिशियस है, तो इसीलिए वो यहाँ पे रिकॉग्निशन की नीड में है, और वो यहाँ पे प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसको हमने यहाँ पे मॉनेटरी रिवॉर्ड दे दिया है फॉर 10,000 रुपीज़। तो इसीलिए यहाँ पे वो डीमोटिवेटेड होगा। अब यहाँ पे न्यू एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पे एंथुजियास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पे इस रिवॉर्ड से मोटिवेटेड है। उसको पहले कोई रिवॉर्ड जो है वो नहीं मिला है, और अब उसकी परफॉर्मेंस के लिए जब उसे रिवॉर्ड किया गया है, मॉनेटरी रिवॉर्ड जो है उसे मिला है, तो इसीलिए यहाँ पे वो मोटिवेटेड फील करेगा। तो उसकी पर्सनालिटी जो है वो अभी एंथुजियास्टिक है। और यहाँ पे जो जो एम्प्लॉय 2 है वो यहाँ पे पेशेंट है, लेस एक्सपेक्टिंग है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो रिवॉर्ड है ना वो उसको मोटिवेट कर रहा है ना डीमोटिवेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए भी ये आइडेंटिफाई करना होता है कि उनकी पर्सनालिटी जो है वो कैसी है, और अगर कोई मोटिवेशन फैक्टर है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। तो उनके अकॉर्डिंग, उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही जो मोटिवेशन फैक्टर है वो होना चाहिए, ताकि सारे ही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेटेड फील करें। तो अब यहाँ पे थर्ड एप्लीकेशन होगी कंट्रोल सिस्टम के लिए।
अब यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेटर परफॉर्म कर पाए और हम यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर कर पाएँ फ्रॉम द प्रीवियस परफॉर्मेंस, और यहाँ पे कोई भी स्टैंडर्ड्स जो हैं उससे कंपेयर कर पाएंगे हम परफॉर्मेंस को, और इसी से हम यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम है उसमें भी यहाँ पे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे सेम कंट्रोल सिस्टम को लेकर। जैसे हमने मोटिवेशन के केस में देखा वैसे ही यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के केस में भी होगा। तो अब डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे और ये डिपेंड करेगा ऑन दियर पर्सनालिटीज़, और ऐसे ही वो रिएक्ट करेंगे सेम कंट्रोल सिस्टम के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करते हुए यहाँ पे मैनेजर्स को जो पर्सनालिटी है, जिन पर्सन्स को वो कंट्रोल करेंगे, जिन एम्प्लॉयज़ के लिए वो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनकी जो पर्सनालिटी है यहाँ पर उसको यहाँ पे कंसिडर करना होगा और उस पर्सनालिटीज़ को ही कंसिडर करके यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करना होगा मैनेजर्स को। तो जब यहाँ पे जो पर्सनालिटी है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कोऑपरेटिव हैं या नॉन कोऑपरेटिव हो सकते हैं, लेस कोऑपरेटिव हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करना है। कुछ डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के लिए अग्री करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे, और अग्रीएबल एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जो यहाँ पे अग्री करेंगे कंट्रोल सिस्टम को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं उनको एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनैलिटी है उसको ध्यान में रख के कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। तो आई होप आप यहाँ पे अब जो इम्प्लीकेशंस हैं पर्सनालिटी के फॉर मैनेजर्स उसको समझ गए होंगे, जिसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि मैनेजर्स जो हैं वो राइट पर्सन को राइट जॉब पे ताकि अपॉइंट कर पाएँ, इसीलिए पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होगा। तभी यहाँ पे वो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। जॉब रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही उनके जो स्किल्स हैं वो होने चाहिए, तभी वो उस एक्टिविटी को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाएंगे। फिर हमने यहाँ पे मोटिवेशन के लिए भी पर्सनालिटी का रोल देखा कि यहाँ पे हमें अगर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है तो हमें उनकी पर्सनालिटी के लिए अवेयर रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर मोटिवेशन फैक्टर के लिए यहाँ पे जो डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए स्टिमुलस जो है उसको हमें चेंज करना होगा फॉर डिफरेंट एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे एक कॉमन स्टिमुलस अगर हम थ्रो कर रहे हैं टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज़ तो वो स्टिमुलस जो है वो यहाँ पे सारे ही एम्प्लॉयज़ की जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, ताकि सारे ही एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट हो वहाँ पर उस एक मोटिवेशन फैक्टर से। और यहाँ पे हमने कंट्रोल सिस्टम के केस में भी देखा जिसमें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की पर्सनालिटी को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट होगा, तभी यहाँ पे उनके लिए हम एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम जो है उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। सो विद दिस वी आर डन विद द टॉपिक पर्सनालिटी। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इमोशंस को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।